इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। हमारे पास आज के समय में प्रत्येक इंसान के पास मोबाइल है और कोई भी कार्य होता है, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार आपको मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से समाचार दे देते हैं और उस एसएमएस को प्राप्त करके आप डिसाइड कर लेते हो कि हमें यह कार्य करना है कि नहीं करना है, हमें इस जगह पर जाना है कि नहीं जाना है। यहाँ तक कि जो मंदिर में होने वाले सत्संग के कार्यक्रम हैं, पूजा है, विधान है और अन्यत्र सारी चीज़ें हैं, आप उसमें भी डिसाइड कर लेते हो, परिवार में डिस्कस कर लेते हो और उसके बाद में आप जाना चाहो तो जा सकते हो और नहीं जाना चाहो तो नहीं जाते हो। अब क्वेश्चन यह है, प्रश्न यह है कि कार्यक्रमों की सूचना, फंक्शनों की सूचना, शादी ब्याह आदि अनेक कार्यक्रमों की सूचना आपको मोबाइल के मैसेज के माध्यम से, तार के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से मिल जाती है। कार्यक्रमों की सूचना मिल जाती है, गुरुओं के आगमन का, बिहार का सूचना मिल जाती है। लेकिन यदि मान लो परमात्मा को आपको कोई समाचार देना हो तो एक किस नंबर पे भेजें? विचार करिए कि संसारी लोगों के समाचार तो आपको एसएमएस से मिल जाते हैं, लेकिन जो संसार से विरक्त हैं, परमात्मा हैं, वह आपको कोई मैसेज देना चाहें, आपको समाचार देना चाहें तो आपको कैसे प्राप्त होगा? सोचा कभी इस बारे में? ऐसा कौन सा नंबर है? टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, 100 पे डायल करो तो पुलिस आती है, 108 पे डायल करो तो एम्बुलेंस आती है, 105 पे डायल करो तो कुछ और आता है। लेकिन परमात्मा आपको कौन से नंबर पे कॉल करें? टोल फ्री नंबर कौन सा है? वैसे तो परमात्मा जो हैं, जिनवाणी माँ जो हैं, गुरु जो हैं, वह आपके साथ हमेशा हैं। जिस तरह से बीएसएनएल की हेल्पलाइन होती थी, क्या होती थी पता आपको? जो बीएसएनएल कंपनी की सिम होती थी, उसकी हेल्पलाइन क्या होती थी? 24365, मतलब 24 घंटे 365 दिन। तो उसी प्रकार से परमात्मा आपकी हेल्प कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु आपकी हेल्प कर रहे हैं 24 घंटे 365 दिन। वह आपको बाज कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, आपको आपके होने का बोध करा रहे हैं। आप क्या हो? कभी चिंतन करना, मंथन करना, विचार करना, आपने कभी सोचा कि आप कौन हैं? हु आर यू? क्या जवाब है? आप कहोगे मैं व्यापारी हूं, मैं जॉब करता हूं, सीए हूं, मैं इंजीनियर हूं। महिलाएं कहेंगी मैं कार चला लेती हूं, मैं भोजन बना लेती हूं, मैं ये कर लेती हूं। लेकिन ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं है, ये इंसान का असली स्वरूप नहीं है। इंसान का असली स्वरूप तो यह है कि वह अपने लिए क्या कर रहा है, वह महत्वपूर्ण है। जो आप कर रहे हो वह आप अपने लिए नहीं कर रहे, वह पर के लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो। आपसे पूछा जाए महिलाओं से कि आप भोजन किसके लिए बनाते हो, क्या जवाब है आपका? आप भोजन बनाते ना, तो भोजन किसके लिए बनाते हो? परिवार के लिए। आपसे पूछा जाए कि आप किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए। आपसे पूछा जाए कि आप खेती क्यों कर रहे हो?
परिवार के लिए। आज तक किसी व्यक्ति ने यही नहीं कहा कि जो मैं कर रहा हूं वह मैं अपने लिए कर रहा हूं। जो कुछ इंसान कर रहा है वह परिवार के लिए कर रहा है। और यदि इंसान अपने लिए करता है तो वह आत्मचिंतन आत्ममंथन करके प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु की सेवा करता है, लेकिन उसका फल भी परिवार को चाहता है। तो परमात्मा आपको समाचार दें तो कौन से नंबर पे दें? वहां तो कोई फोन नहीं है, वायर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वायरलेस सुविधाएं सब हैं। तो एक जिज्ञासु ने परमात्मा से कहा कि परमात्मा, मुझे आपका संदेश नहीं मिलता, मैं क्या करूं जो मुझे आपके संदेश प्राप्त हो। और कम से कम परमात्मा इतनी तो कृपा करना कि मेरे जीवन का अस्त होने वाला हो, उसके पहले आपके समाचार आ जाएं तो मैं अपने जीवन को सही कर लूं। विचार करना, जो इंसान को मालूम चल जाए कि उसकी मृत्यु 3 दिन बाद होने वाली है, वह क्या करेगा? न चोरी करेगा, न गलत कार्य करेगा, बल्कि क्या करेगा? भगवान का, इसका मतलब मरते समय भगवान का नाम लेना चाहिए। डॉक्टर कह देता है कि आयु 3 दिन की शेष है, फिर क्या करते हैं लोग? ऐसे धार्मिक बन जाएंगे कि पिछले 30 साल का धर्म 3 दिन में कर लेंगे। तो परमात्मा से उसने कहा ठीक है, परमात्मा ने कहा ठीक है, मैं आपको मैसेज जरूर दूंगा, समाचार जरूर दूंगा। और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद यमराज उस व्यक्ति को लेने आ गए। तो उसने कहा कि मैंने सुना था कि मनुष्य लोक में धोखा होता है, लेकिन यहां मालूम चला कि यमलोक में भी परमात्मा का भी धोखा होता है। यमराज ने कहा धोखा कैसा? बोले मैंने कहा था, परमात्मा से वार्तालाप हुआ था कि जब मुझे लेने आएंगे उसके पहले मुझे समाचार देंगे, SMS देंगे, लेकिन मेरा मोबाइल तो खाली है, मेरी चिट्ठी भी नहीं आई, कोई तार नहीं आया। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने तुमको 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 समाचार दिए हैं। बोले वाह, यहां तो 1 भी नहीं है। बोले कैसे दिए 5? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने तुम्हारे बाल को सफेद करना प्रारंभ किया। इंसान का सफेद बाल होना परमात्मा का संकेत है। तो बोले जैसे ही तुम्हारे बाल सफेद हुए तुमने क्या किया? कैसे कर लिए? सफेद से नहीं, सफेद से कौन से कलर में कर लिए? काले नहीं होते, आजकल तो नारंगी होते हैं। पहले सफेद बाल काले होते थे, लेकिन आज सफेद से नारंगी, चमकीले, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। यूं कहना चाहिए कि दुनिया में एक बाल ही ऐसे हैं जो काले से सफेद होते हैं, नहीं तो दुनिया में हर चीज सफेद से काली होती है। लेकिन इंसान के जो बाल होते हैं ना, वही जन्म से काले होते हैं और धीरे धीरे सफेद होते हैं। और कई महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने तो सफेद बाल को देखकर वैराग्य को ले लिया, लेकिन यहां सफेद बाल को लेकर छुपाया जाता है। हटाओ हटाओ। तो पहला संकेत क्या दिया कि बाल को सफेद कर दिया, तुमने क्या किया? काला किया, नीला किया, नारंगी किया। अच्छा बोले ठीक है, एक ही तो संकेत हुआ, और क्या था? उसके बाद तुम्हारे पैर में कंपन चालू कर दिया। क्या किया? तुम्हारे पैर में कंपन चालू कर दिया। तो कंपन चालू किया तो तुमने क्या किया? छड़ी ले ली और छड़ी लेकर चलने लगे। बोले अच्छा 2 ही तो हुए, तीसरा क्या है? बोले तीसरा ये है कि तुम्हारे जो हाथ हैं उनको भी हिलना डुलना चालू कर दिया। तो तुमने उसमें क्या किया? एक्सरसाइज करके, कुछ मालिश करके उसको मजबूत करने का प्रयास किया। बोले चौथा क्या है? बोले चौथा यह रहा कि तुम्हारे दांत धीरे धीरे करके गिरने लगे। तो क्या किया इंसान ने? नकली दांत लगा दिए। जब दांत गिरने लगे तो नकली लगा दिए, तो उसने कहा चलो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? तो बोले पांचवा ऐसे में से ये किया कि तुम्हारे आंख की रोशनी कम करना चालू कर दी। तो तुमने क्या किया?
चश्मे पे चश्मा, चश्मे पे चश्मा, चश्मे पे चश्मा। तो उसने कहा कोई बात नहीं परमात्मा जी, आपने 5 ही तो संकेत दिए हैं, एक आध तो भूल चूक का माफ हो, ये 5 नहीं 6 दिए हैं। बोले छठवां कौन सा? बोले कान की आवाज कम हो गई तो तुमने मशीन लगाना प्रारंभ कर दी, और इस तरह से क्या हुआ, 1 2 नहीं बल्कि 6 SMS आए, उसके बाद भी तुम नहीं चेत रहे हो। ये तो बस कहानी है, लेकिन हम सभी की यही कहानी है जो परमात्मा की जुबानी है। इंसान की कहानी यही है जो परमात्मा की जुबानी है, कि हमने क्या किया है। भगवान के पास जाकर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो हमें समाचार मिल सके। हमें तो बस वही समाचार मिल रहा है जो हमें लोगों से प्राप्त होता है, परमात्मा का समाचार नहीं मिल पा रहा। और ध्यान रखना, कहते हैं ना, आप 6 डाले पढ़ते हो, बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रहते रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रहे रूप आपनो। ये पढ़ते हो ना ग्रंथ में, क्या कहते हो कि जब हम जवान थे तो विषय भोगों में थे, बालपने में खेल कूद में थे, और जब आया बुढ़ापे का पैगाम, जब आया बुढ़ापे का पैगाम, तो उस समय बस पता ही नहीं चल रहा है। इंसान के दांत कमजोर हो रहे हैं, पीस पीस के खा रहा है। इंसान के कान में सुनाई नहीं दे रहा है, मशीन की वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इंसान की आंख की रोशनी कम हो रही है, चश्मे पे चश्मा लगाया जा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये समझ लो कि मेरा शरीर क्षीण हो रहा है। जिस दिन आपको किसी सहारे की आवश्यकता पड़ जाए, उस समय समझना कि अब तो मुझे परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। इतना चिंतन तो कर लो, इतना विचार तो कर लो, लेकिन दुनिया के सारे सहारे छूट जाएंगे, लेकिन एक सहारा हमेशा आपके साथ में रहेगा, वह होता है देव शास्त्र गुरु का सहारा। ये दुनिया में कभी नहीं छूटते। घर बार माता पिता संतान सब छूट जाएंगे, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु भी सहारा जो ले लेता है वह कभी भी नहीं छूटता। उड़ाई वन में काहे की गुलाल, उड़ाई वन में होली 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 खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, अकेले वन में हो विकट वन में, अकेले वन में निकट वन में, होली 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 खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में। तप की कीच त्याग का गारा, 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 संयम गुलाल उड़ाए वन में, संयम गुलाल उड़ाए वन में, होली 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 खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में।
रंग बरसे जी के मंदिर में रंग बरसे, ओ रंग बरसे प्रभु जी के मंदिर में रंग बरसे, ओ रंग बरसे प्रभु जी के मंदिर में रंग बरसे, ओ रंग बरसे प्रभु जी के मंदिर में रंग बरसे, ओ रंग बरसे प्रभु जी के मंदिर में रंग बरसे, रंग बरसे प्रभु जी के मंदिर में रंग बरसे। ओ झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे चलो मधुवन में, ओ झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे चलो मधुवन में, ओ चलो रे चलो मधुवन में, चलो रे चलो मधुवन में, ओ चलो रे चलो मधुवन में, चलो रे चलो मधुवन में, बैठा बाबा खला हवा भला, चलो रे चलो मधुवन में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे चलो मधुवन में। होली मधुवन की अलबेली, होली मधुवन की अलबेली, आई है भक्तों की टोली, आई है भक्तों की टोली, होली मधुवन की अलबेली, आई है भक्तों की टोली, करने खूब धमाल, करने खूब धमाल, चलो रे चलो मधुवन में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे चलो मधुवन में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे चलो मधुवन में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, चलो रे चलो मधुवन में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।